आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ईट एंड ग्रो यंगर। मतलब कि हम 1 साल तक जब जन्म लेते हैं तब से 1 साल तक माँ का दूध पीते हैं और तब हमें भोजन मम्मी खाना देना हमें चालू करती है। तो कब तक हम खाते हैं? जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक। कितनी बार खाते हैं? तो दिन में भूख लगती है इतनी बार खाते हैं। क्या खाते हैं? तो पकाया हुआ भोजन खाते हैं। क्या खाते हैं? कि जो मम्मी खाना देती है वो खाते हैं। हम क्या खाते हैं? जो हमारे दादा नाना मामी मामा, हमारे बुआ, हमारी चाचा, हमारी चाची, हमारे ननद, हमारी भाभी, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, हमारा घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे सुबह में उठते ही चाय पीते हैं। कई लोग दूध पीते हैं, छोटे बच्चों को दूध और चाय मिक्स करके देते हैं। कई लोग को बॉर्नविटा पिलाते हैं। सुबह में नाश्ते में कई लोग पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं। छोटे बच्चों को सुबह में ऐसा दूध पिलाते हैं और फिर खाखरा या भाखरी या रोटला या रोटली या फिर जमाना या फिर कुछ भी नाश्ता बना के देते हैं और सब के घर में ऐसा रिवाज होता है। लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक है ईट एंड ग्रो यंगर। मतलब कि हमें दिन ब दिन जवान रहना है, हमें बूढ़ापा नहीं लाना है, हमें बीमारियां नहीं लानी है, हमें जुरियां नहीं लानी है, हमें यंग रहना है। एज जस्ट नंबर। मतलब कि अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है तो होने दो, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है कि बुढ़ापा आ जाए। दिख रहा है बुढ़ापा। कई लोग जो है वो बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं, केवल और केवल 45 के 50 के होते हैं। इतना सारा स्ट्रेस होता है, इतना सारा टेंशन होता है, इतना सारा दुख होता है इनके जीवन में कि वो लोग जो है वो बूढ़े दिखने चालू हो जाते हैं। तो हमारे विचार, हमारी सोच भी बदल जाएगी अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे। हमारी सिस्टम जो है जिसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम, आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो भी आपको, व्हाट्सएप से भी आपको सारी माहिती मिल जाएगी। आजकल जो मीडिया है उसके ऊपर हर एक माहिती मिल जाती है, लेकिन सभी माहिती को हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सिस्टम है उसके ऊपर पिछले कई सालों से हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे हमें बहुत सारा लाभ हुआ है और फिर जाके हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हमें यंग रहना है या कैसे हमें खाना भी है और हमें स्वस्थ भी रहना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सुबह में जो ये चाय नाश्ता दूध ये सब हम ले रहे हैं उसको बंद करके उसकी जगह पे हमें जूस पीना स्टार्ट कर देना है। मैं पहले बहुत ही छोटी थी, पिक्चर देखती थी, मूवी देखती थी तो डाइनिंग टेबल पे सुबह सुबह में ऐसा दिखाते थे कि ऑरेंज का जूस पी रहे हैं या और कोई जूस पी रहे हैं। तो हमें लगता था कि हमारे घर पे चाय होती है, हमारे घर पे दूध देते हैं। ये सब पिक्चर में इतने बड़े बड़े लोग कितने पैसे वाले होंगे कि ये लोग जूस पीते हैं। लेकिन पैसे का सवाल नहीं है, सोच का सवाल है। हम जो है वो पुरानी सदियों से जो चला आ रहा है उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। और उसमें हमारे अगर 5,000 रुपये पैसे जा रहे हैं दूध लाने में, तो उसकी जगह पे हम 5,000 का जूस अगर पी लेंगे तो हम जो है वो बड़े भी होंगे और छोटे भी हो जाएंगे। मतलब कि एज से बड़े हो जाएंगे और दिखने में हम छोटे हो जाएंगे। तो हमें यंगर रहना है, हमें जवान रहना है, हमें स्वस्थ भी रहना है। उसके लिए सुबह में ब्रेकफास्ट में आपके पेट में केवल और केवल जूस जाना चाहिए। वो कितना पियो वो आपको जितना पसंद है उतना, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं सुबह सुबह में तरबूज खा लूंगी पूरा का पूरा चलेगा, लेकिन नहीं। आदत ऐसे निकालो कि जूस पीना है और तभी जाके आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, या फिर आप अगर हस्बैंड वीडियो देख रहे हो तो आपकी वाइफ, आपके सास, आपके ससुर, आपके पेरेंट्स, ये सारे लोगों को ये सिस्टम सिखानी है कि सुबह में दूध नहीं, चाय नहीं, नाश्ता नहीं। अब नया युग आ गया है तो इसके लिए हमें हेल्दी भोजन लेना है। तो हेल्दी क्या खाएंगे? तो जूस। तो सुबह में 7 बजे से 12 बजे हमें पेट में केवल और केवल या तो पानी पी लो, या केवल और केवल नींबू पानी पी लो, या केवल और केवल फास्टिंग कर लो, और यदि नहीं रहा जाता तो आप जूस पी लो। हर एक सीजन में प्रकृति ने
ढेर सारे फल बनाए हैं, तो उसमें से आपको जो भी पसंद आए, जो भी सस्ते हैं, उसका आप जूस बना के पी सकते हो। जूस पीने के लिए जूसर की जरूरत पड़ेगी, और जूसर की हमारी एजेंसी है, वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप व्हाट्सएप से आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये जो सिस्टम है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करते हैं बीमार लोगों को स्वस्थ करने के लिए कि हरी पत्तियों का जूस पियो। तो पालक है, धनिया है, पुदीना है, या फिर तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, अमरूद के पत्ते, जासूद के पत्ते, या फिर जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, जो भी पत्ते मिल जाए उसमें से आपको जूस बनाना है, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी जूस बना के, गोलगप्पे का पानी जैसा पानी बना के आप पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को आप दे सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि गैस हो जाता है या सर दर्द होता है, तो आप ये जूस के अंदर एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल सकते हो। यंग रहने के लिए हमें ऐसा भोजन खाना है कि जो खाने के बाद हमें आलस ना आए। अगर आप ट्राई करो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, दाल खा लो, चावल खा लो, तो आपको दोपहर में नींद आएगी, आपको आलस आएगी, आपको ऐसा होगा कि थोड़ी देर काम करते करते बीच में रुक जाए और थोड़ी देर के लिए सो जाए। कई लोग तो हमारे यहाँ पे पेशेंट होने के बावजूद यहाँ पे आते हैं, मैं लेक्चर देती हूँ, और वो लोग एक झपकी लगा देते हैं। तो जब झपकी लगा देते हैं, हम उनको पूछते हैं कि क्या खा के आए हैं, तो बोलते हैं दाल चावल खा के आए हैं, इसीलिए उनको ऐसा हो जाता है। ऐसा भोजन खाना चाहिए कि जो खाने के बाद हमें ताकत आए। ऐसा भोजन नहीं कि हमें आलस आ जाए, हमें नींद आ जाए, हम सारा काम बंद करके हमें सो जाना पड़े। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। कई भोजन ऐसा होता है, पकाया हुआ भोजन ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में उधई का काम कर देता है, मतलब कि टर्माइट। पूरा फर्नीचर हमारा बाहर से बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन अगर हम छूने जाएंगे, खोलने जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये पूरा दरवाजा उधई ने खा लिया है, मतलब टर्माइट अंदर आ गई है, पूरा दरवाजा हमारा बर्बाद हो गया है। वैसे ही हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता नहीं है, लेकिन बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है कि बीमारियां आती है मृत भोजन खाने से, पकाया हुआ भोजन खाने से बीमारियां आती है, क्योंकि हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो कब्ज होगा, और कब्ज होगा तो बीमारियां आएगी। अगर आपने प्राकृतिक भोजन खाया तो उसको आपको कब्ज नहीं होती है, इसीलिए हम प्राकृतिक भोजन खाने के लिए बोलते हैं। अगर आपने रोटी खा ली, लेकिन ये रोटी जो है उसको आप गमले में डाल दो, तो उसमें से ढेर सारी रोटियां नहीं उगती है, क्योंकि आपने गेहूं नहीं खाए हैं, रोटियां खाई है। तो ऐसी रोटी कितनी सारी खा गए कि बुढ़ापा जल्दी से आ जाता है। हमारा शरीर जो है वो दिन ब दिन बीमार होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात रोटी सब्जी और दूध, चाय ये सब खाते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको स्वस्थ रखना है तो सुबह जूस, दोपहर को जूस, शाम को जूस, रात को जूस, बहुत सारा फल, बहुत सारा सलाद, ऐसा सब खाने की आप आदत करवाओगे, हेल्दी बच्चे रहेंगे। तो हमें खाना भी है, स्वस्थ भी रहना है, और हमें यंग भी रहना है, और बड़े भी होते रहना है। तो इसके लिए हमें ऐसा भोजन खाना है जो प्राकृतिक है, जो अपक्व है, फल है, सलाद है, सब्जियां है, ये सब हमें खाना है। नहीं कि हम पकोड़े खाते हैं, भजिया खाते हैं, समोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं। ये सारी चीजें भी आप खा सकते हो, लेकिन लिमिट में खाना है, कभी कभार खाना है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, सुबह मरा हुआ भोजन, दोपहर को मरा हुआ भोजन, शाम को मरा हुआ भोजन, रात को मरा हुआ भोजन। तो हमने जीवंत चीज तो खाई नहीं जिसमें प्राण तत्व है। अगर प्राण तत्व से भरा हुआ भोजन खाएंगे तो हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारे दांत, हमारी स्किन, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हेयर, ये सारा का सारा सही सलामत रहता है। लेकिन खाते रहते हैं, शरीर हजम करता रहता है, पचाता रहता है, निष्कर्ष करता रहता है, मल बनाता रहता है, निकलते रहते हैं। इसमें ही हमारा पूरा दिन, पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है, और हम बीमार हो जाते हैं, और हम बूढ़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी की बात करें, मेरे फादर जो है उनकी एज है 78 ईयर्स, लेकिन उनके हेयर भी अभी काले हैं और बहुत ही स्लिम है, सब कुछ खाते हैं,
लेकिन इतना हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि आज भी उनकी उम्र जो है वो 50 से कम दिखाई देती है और कोई भी उनको रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उनकी स्किन जो है वो बहुत ही ग्लो करती है। उनकी भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसी अगर लाइफ हम जीते हैं, बिना टेंशन का लाइफ जीते हैं, तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, तो हम यंग और यंग रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे, लेकिन बूढ़े दिखना ये भी एक रोग ही है। बूढ़े दिखना ये भी एक रोग ही है। हमारे शरीर पे झुर्रियाँ आ जाती है, इसका मतलब है कि हमने गलत खाया है। हमारे दिमाग में टेंशन हो जाता है, इसका कारण ये है कि हमने गलत खाया है। हमें डिप्रेशन आ जाता है, तो इसका भी कारण ये है कि हमने गलत खाया है। अगर आपके पेट में केवल केले होते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, दिमाग शांत रहता है। और अगर आपके पेट में पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, या फिर ढोकला खाया है, या खमण खाया है, भजिया खाया है, समोसा खाया है, तो आप भी टेंशन फील करोगे। तो आप ट्राई कीजिए। यंग रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को शुद्ध रहना जरूरी है। इसके लिए एनिमा करो, सुबह करो, दोपहरिया करो, शाम को करो, रात को करो, जब आपको टाइम मिलता है तब एनिमा करो। और एनिमा जितना करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर यंग रहेगा, बीमारियां नहीं आएगी और आप हमेशा बड़े होते जाओगे और स्वस्थ रहते जाओगे और यंग दिखते जाओगे। ये हमारा हेल्थ का राज है, वो आपको भी फॉलो करना है, बहुत सारे लोगों को भी भेजना है, बहुत सारे लोगों को भी शेयर करना है और हमें फीडबैक भी देना है कि आप क्या मानते हो, आप क्या बिलीव करते हो। आंवला ऐसा एक फल है कि जो हमें कभी बूढ़े नहीं होने देता है। ऐसे ऐसे फल खाइए, विटामिन सी से भरपूर भोजन लीजिए, नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, तो आपकी सेहत हमेशा स्वस्थ रहेगी। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।